समय की बात है, एक गांव था जहां धीरे धीरे लोगों के दिलों में लालच और स्वार्थ घर कर चुका था। चौपाल, पहले जहां हंसी गूंजती थी, अब खामोशी है। सरपंच ऊंची कुर्सी पर बैठा है, उसके दोनों साथी लोगों को घूर रहे हैं। उस गांव पर राज था सरपंच का, उसके 2 चालाक साथियों का और एक शक्तिशाली तांत्रिक का। तांत्रिक धीरे धीरे आगे जाता है, हाथ में कमंडल, आंखों में अजीब सी चमक। गांव वालों, जरा इधर देखो, हम सब बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। मैं हमारे गांव की भलाई के लिए इस बाबा को यहाँ लाया हूँ। अब सिर्फ यही बाबा हमें बचा सकते हैं। हमें इन्हीं के जरिए कोई हल मिलेगा। इसलिए ये बाबा जो कुछ भी कहे उसे ध्यान से सुनो और उनके निर्देशों का पालन करो। जो कोई भी उनकी बात नहीं मानेगा उसे सजा दी जाएगी। मैं बाबा मुकुल हूँ। इस कमंडल का पानी कोई आम पानी नहीं है। जैसे ही तुम इसे पियोगे, तुम्हारे सारे दुख, सारी परेशानियां गायब हो जाएंगी। लेकिन जो लोग ये पानी नहीं पिएंगे, वे इस गांव में मुसीबतें लाएंगे। गांव वाले एक दूसरे को देखते हैं। डर और लालच दोनों थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगर ये दुख सचमुच खत्म हो जाए तो इसमें हर्ज क्या है? लेकिन ये सही है या नहीं, क्या पता। जो तांत्रिक बाबा काल कह रहे हैं वही इस गांव का सच है। जो इसका पालन नहीं करेगा उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सब तांत्रिक बाबा की बात मान लो। लोग डर रहे हैं। एक एक करके वह पानी पीना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो लोग वो पानी पीते हैं, उनके चेहरे पर गुस्सा और नफरत आ जाती है और उनके चेहरे बदसूरत हो जाते हैं। वो बाबा के जादुई पानी से लोगों के दिमाग को कंट्रोल करते थे। अब से लोग एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे। इसके बाद गांव वाले वहां से चले जाते हैं। लेकिन गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अभी तक ये पानी नहीं पिया है। उनका प्लान है कि धीरे धीरे इन बचे हुए लोगों को भी यह पानी पिलाया जाए, जिससे पूरा गांव उनके कंट्रोल में आ जाए। इस स्ट्रैटेजी से ये पक्का होता है कि गांव में सरपंच का कोई विरोध ना हो और ना ही उसे अपनी जगह को चुनौती देने वाला कोई मिले। इसके अलावा सरपंच भोले भाले गांव वालों को जादूगर को जादू टोने में इस्तेमाल करने के लिए सप्लाई करता था। ये दोनों आदमियों के बीच सीक्रेट समझौता था। अगली सुबह एक बूढ़े आदमी को सड़क पर चलने में दिक्कत हो रही थी और उसने दूसरी तरफ से आ रहे एक गांव वाले से पूछा, बेटा, थोड़ी मदद कर दे। मेरे पास समय नहीं है, जा यहाँ से बुड्ढे। आदमी उस बूढ़े को धक्का मार देता है। कोई मेरी मदद करो। किसी को उसकी परवाह नहीं है। उस गांव में डर, अंधविश्वास और अन्याय का माहौल था। कोई भी इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। गोपाल और उसकी पत्नी गौरी उसी गांव के पास पहुंच रहे हैं। सुनिए जी, पता नहीं क्यों इस जगह पर कदम रखते ही दिल घबराने लगा है। ये यहाँ के लोगों का डर है। ये तो हवा में ही घुला हुआ है, इसीलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। डरो मत। वे दोनों उस गांव में घुसते हैं। वहां से गुजर रहे कुछ गांव वाले उन्हें अजीब तरह से देख रहे हैं। फिर अचानक गांव के पास हल्की सी कराहने की आवाज आती। आपने सुना? हाँ, कोई तकलीफ में है। दोनों आवाज की तरफ बढ़ते हैं। एक पेड़ के पास पहुंचते हैं। एक गाय बंधी है। चारों तरफ काले धागे, राख, नींबू मिर्च। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पास खड़ा एक आदमी जो बहुत डरा हुआ है, वो बोलता है, शाम को तांत्रिक इसकी बलि देगा। कहता है इससे उसकी शक्ति बढ़ेगी। ये तो पाप है, एक बेजुबान जानवर को ऐसे मारना। धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो तुम दोनों की भी खैर नहीं। गोपाल गाय की तरफ देखता है। गाय की आंखों में डर। ये गलत है और मैं इसे होने नहीं दूंगा। सुनो, मुझे डर लग रहा है। हम यहाँ नए हैं, हमें नहीं पता कि ये लोग क्या कर रहे हैं।
अगर डर के कारण हम सही और गलत का फर्क भूल जाएं, तो फिर हम भी इन जैसे ही बन जाएंगे। वो धीरे धीरे गाय के पास जाता है, रस्सी को हाथ लगाता है। पागल हो गए हो क्या? तांत्रिक तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मत करो, बेमौत मारे जाओगे। मुझे डर नहीं है, मैं इस रस्सी को खोलूंगा। कोई आ जाएगा, जल्दी करो। रस्सी छूटी। छूटते ही गाय गौरी के पास गई। अचानक तेज हवा चली, मानो मौसम बदल गया हो। गांव वाला डर गया। हे भगवान, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तांत्रिक तुम्हें छोड़ेगा नहीं। भगवान ही जाने अब क्या होगा तुम्हारे साथ। गलती वो होती है जो गलत हो, सही करने की सजा मिले तो वो भी मंजूर है। और आज से ये गाय माता मेरे साथ ही रहेगी। गांव वाला डर के मारे वहां से भाग गया और उसी पल उस अंधेरे गांव में बुराई के खिलाफ पहली छोटी जीत हो चुकी थी। दूर तांत्रिक बाबा काल अपने स्थान पर बैठा है। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं। कमंडल अपने आप हिलता है। ऐसा लगता है किसी ने मेरी शक्ति को चुनौती दी है। वो बच नहीं पाएगा, नहीं बच पाएगा। गोपाल को नहीं पता था कि ये छोटी सी चिंगारी आगे चलकर इस गांव का क्या हाल करेगी। वहीं अगले दिन गांव से थोड़ा दूर जंगल के किनारे शांत माहौल, पेड़ों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी बन रही है। गोपाल लकड़ी काट रहा है, गौरी मिट्टी से दीवार बना रही है और गाय माता घास खा रही हैं। गांव से दूर रहना सही फैसला है ना? हाँ, कम से कम यहाँ हम अपनी मर्जी से सांस तो ले सकते हैं। गोपाल गांव के बाहर जंगल के पास बनी एक झोपड़ी में रहने लगा। दिन बीतते चले गए। एक सुबह गोपाल जलाने की लकड़ी लेने जंगल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसकी नजर एक अजीब से पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ पर हल्की सुनहरी रोशनी में नारंगी फल चमक रहे हैं। ये कैसा पेड़ है? मैंने ऐसा संतरा कभी नहीं देखा। ये तो अजीब लग रहा है। गोपाल ने एक संतरा काटा और उसे ध्यान से देखा। एक मीठी खुशबू बहुत शांति महसूस करते हुए गोपाल ने कुछ संतरे काटे और अपनी झोपड़ी की ओर चल दिया। घर पहुंचकर गोपाल और गौरी दोनों ने फल चखे। वो कुछ फल गाय को भी देता है। अजीब है, जैसे मन एकदम से हल्का हो गया। ये कोई साधारण फल नहीं है। क्यों ना इस नारंगी को गांव वालों को बेचा जाए, कुछ आमदनी भी हो जाएगी इस बहाने। हाँ, सही रहेगा। उसने उन नारंगियों को गांव में बेचने का फैसला किया। गोपाल एक टोकरी में नारंगियां लेकर आता है और गांव वालों को बेचता है। ताजी नारंगिया, ताजी ताजी, मीठी मीठी, ले लो। कितने की है? बस एक खाकर तो देखो, पसंद आए तो ही पैसे देना। एक गांव वाला आता है। वो नारंगी खाता है। कुछ ही पल में उसका चेहरा बदलता है। ये क्या? मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है ये नारंगियां जादुई थी। जो भी इन्हें खाता उसका मन साफ और नेक हो जाता। इस तरह पूरा गांव वो नारंगी खाने लगा और सब बदलने लगे। वही आदमी अब बूढ़े की मदद करता है। औरत रोती है, कोई उसे संभालता है। लोग एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। पता नहीं क्यों आज दिल कर रहा है कि किसी की मदद करूं, कुछ नेक काम करूं। शायद हम गलत थे इतने दिन। धीरे धीरे गांव के लोग बदलने लगे। उनमें अच्छाई लौटने लगी। वहीं सरपंच गुस्से में अपने आदमियों को पूछता है, क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लोग बदल क्यों रहे हैं। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? सरपंच जी, मैंने पता लगाया। वो नया आदमी गोपाल जो कुछ दिन पहले ही गांव आया है, उसकी नारंगियां खाने के बाद लोग बदल रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे पूरा गांव गोपाल के कंट्रोल में आ जाएगा और मेरा अधिकार खत्म हो जाएगा। मुझे तुरंत तांत्रिक बाबा की मदद लेनी होगी। सरपंच तुरंत अपने 2 अनुयायियों के साथ तांत्रिक बाबा के पास गया। उसने तांत्रिक बाबा को सारी बात बता दी। वहीं दूसरी तरफ तांत्रिक बाबा को समझ में आ जाता है कि जो कुछ भी वहाँ पर हुआ था। लगता है कोई मेरी शक्ति को कमजोर कर रहा है। अच्छा, तो ये सब उस गोपाल की वजह से हो रहा है। तांत्रिक बाबा, अगर उसकी ताकत उसकी नारंगिया है तो हमें उसका राज जानना होगा, वरना मेरी सत्ता और आपका भय दोनों खत्म हो जाएगा।
उस नादान लड़के ने पहले मेरी पकड़ी हुई गाय को छुड़ाया और अब एक और गलती, अब नहीं बचेगा वो। उन्होंने गोपाल के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रचना शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ गोपाल और गौरी साथ में बैठे हुए हैं। देखो, धीरे धीरे गांव बेहतर हो रहा है। उस जादुई संतरे के पेड़ ने चमत्कार कर दिया है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ हो। हमारी गाय। सच की ताकत धीरे धीरे चलती है, लेकिन गहरा असर छोड़ती है। अभी यही हो रहा है। अगली सुबह गोपाल उठा। जब उसने देखा तो गौरी कहीं नहीं मिली। उसने उलझन में इधर उधर देखा, वो फिर भी कहीं नहीं मिली। गौरी, गौरी, गोपाल उसे पागलों की तरह जंगल में ढूंढ रहा था। गौरी, गौरी, कहाँ हो तुम? गौरी। कोई जवाब नहीं। बेबस होकर वो गांव की तरफ भागता है। वहीं सरपंच बैठा हुआ है, चेहरे पर नकली चिंता। सरपंच जी, मेरी पत्नी गौरी वो कहीं मिल नहीं रही है। कृपया मेरी मदद कीजिए। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। लेकिन गोपाल, तुम भी तो हमारी मदद करो। हाँ हाँ, मैं कुछ भी करूंगा, बस गौरी मिल जाए। मिल जाएगी। पहले ये तो बताओ, ये जो तुम्हारी नारंगिया है, इनका राज क्या है? कहाँ से लाते हो तुम ये? जंगल में एक पेड़ है, वहीं से लाता हूँ। उसी समय जादूगर भी वहां पर आ जाता है और सब कुछ सुन लेता है। जादूगर के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान है, लेकिन गोपाल को नहीं पता कि उसकी लाचारी ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई है। ठीक है गोपाल, अब जाओ, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो कहता है और उसे भेज देता है। सरपंच धीरे से जादूगर को देखता है। राज मिल गया। अब खेल शुरू होगा। और अब बुराई पूरी ताकत से वापसी करने वाली थी। रात का समय, आसमान काला, हवा तेज, गांव पर एक अजीब सा साया। गोपाल से राज जानने के बाद तांत्रिक की शक्ति पहले से भी कई गुना बढ़ गई थी। जंगल के बीच वही नारंगी का पेड़, अब उसके चारों तरफ काला धुआं। तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा है, हाथ आसमान की तरफ। अब यह शक्ति सिर्फ मेरी होगी और इस गांव का हर प्राणी मेरे इशारों पर चलेगा। तांत्रिक के काले जादू से अचानक जमीन कांपती है। रोशनी और अंधेरे का टकराव। एक विशाल डरावना काला पेड़ उगता है। उसने एक विशाल जादुई पेड़ खड़ा किया, जिसके नीचे आने वाला हर व्यक्ति उसके वश में हो जाता था। गांव वाले उस पेड़ के नीचे आते हैं। जैसे ही छाया उन पर पड़ती है, उनकी आंखें पूरी तरह खाली। हम तांत्रिक के आदेश मानेंगे। मानेंगे। आज से मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। मेरी पूजा होगी और मेरा आदेश ही तुम्हारा धर्म होगा। आप ही हमारे भगवान हैं। अब गांव पूरी तरीके से उसके नियंत्रण में था। इस गांव में अब कोई और पेड़ नहीं रहेगा। सब काट दो, सब खत्म कर दो। गांव वालों को मजबूर किया गया कि वे बाकी पेड़ काट दें। सब पेड़ काटने लगे और धीरे धीरे प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। नदियां सूख रही हैं, जमीन फट रही है, जानवर भाग रहे हैं, आसमान धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो गए कि सूर्य और चांद भी तांत्रिक के जादू से फंस गए। सूरज की रोशनी कमजोर, चांद काला पड़ता हुआ, पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है। चारों तरफ बस अंधकार और डर। सूर्य देव कमजोर होते हुए आकाश में दिखाई देते हैं। अगर अब कोई नहीं आया तो ये संसार अंधकार में डूब जाएगा। हे विघ्नहर्ता, हे गणपति बाप्पा, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। अचानक गांव में एक दिव्य रोशनी चमकती है। फिर एक बहुत बड़ा संतरे का फल दिखाई देता है। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तुम खतरे में हो, तुम मेरा जूस पी लो और खुद को बचा लो, नहीं तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा।
गांव वालों, प्लीज सुनो, भगवान ने हमें बचाने के लिए ही भेजा है। जल्दी से तुम ये जूस पी लो और नॉर्मल हो जाओ, नहीं तो जादूगर तुम्हें खत्म कर देगा। लेकिन कोई पास नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो सब जादूगर के जादू में थे। हे गणेश, वे सब जादूगर के जादू में हैं। प्लीज कुछ करो और इस गांव को बचाओ। वह भगवान से प्रार्थना करता है। फिर संतरे का फल अचानक गायब हो जाता है। यह देखकर गोपाल दुखी होकर घर आ जाता है। वो वहाँ पर गौरी को देखकर हैरान रह जाता है। गौरी, तुम कहाँ चली गई? क्या हुआ? मैं तुम्हें 3 दिनों से गांव और जंगल में ढूंढ रहा हूँ। भगवान आपको वापस ले आया। धन्यवाद गणेश, धन्यवाद। वहाँ गाय अपना सर हिला रही थी। फिर गाय के मन में, जहाँ अधर्म बढ़ता है वहाँ मुझे आना ही पड़ता है। गणेश यह जानकर कि गांव वाले जादूगर के बनाए पेड़ की छांव में बंदी बन गए हैं, सबसे पहले पेड़ को खत्म करने के लिए गाय का रूप धारण करते हैं। गाय अपने सिर से जोर जोर से धक्का देती है, लेकिन पेड़ वो तो बिल्कुल भी नहीं हिलता। फिर गाय गणेश में बदल जाती है और अपनी उंगलियों से उसे उखाड़ने की कोशिश करती है। गणेश पेड़ को पकड़ लेते हैं और जोर लगाते हैं। धरती कांपने लगती है। अचानक काला धुआं उठता है और एक जोरदार धमाका होता है। इसकी शक्ति के कारण गणेश नीचे गिर जाते हैं। जादूगर प्रकट होता है। वह एक राक्षस में बदल जाता है। गणेश को देखकर मुस्कुराता है। उसकी आंखें लाल हैं, उसका शरीर भारी है और उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। अब ये पेड़ मेरी आत्मा से जुड़ा है। इसे छूना मतलब मुझे चुनौती देना। अहंकार हमेशा विनाश की शुरुआत होता है। तभी चांद भी प्रकट होता है, कमजोर हालत में। गणेश, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। वह अपनी रोशनी से पेड़ को कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक पेड़ की जड़ें उसे रस्सियों के रूप में पकड़ लेती हैं। नहीं, मैं फंस गया हूँ। फिर एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। गणेश बनाम राक्षसी जादूगर। बिजली चमकती है, जमीन फट जाती है, पेड़ की जड़ें हमला करती हैं। यह मेरा संसार है, यहाँ सिर्फ मेरा राज चलेगा। सत्य हमेशा अंधकार को हराता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। अचानक जादूगर अपनी सारी शक्ति निकाल देता है। गणेश एक डरावनी रोशनी की चमक में पीछे गिर जाते हैं। गणेश की शक्ति कमजोर हो जाती है। ये शक्ति बहुत बढ़ गई है। वो जमीन पर गिर जाते हैं, बेहोश। सन्नाटा, अंधेरा और गहरा हो जाता है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्या अब सब कुछ खत्म हो गया है या अभी भी उम्मीद है? चारों ओर अंधेरा। गणेश जमीन पर बेहोश पड़े हैं। जादूगर की खतरनाक हंसी गूंज रही है। जब सारी उम्मीदें टूटती हुई लगती हैं, तो एक छोटी सी उम्मीद बची रहती है। अचानक झाड़ियों में हलचल होती है। एक छोटा लेकिन तेज आंखों वाला चूहा दौड़ता हुआ आता है। प्रभु, प्रभु उठिए, ये अंधकार सब कुछ खत्म कर देगा। गणेश जी बेहोश हैं। कोई जवाब नहीं। मूषक आसमान की तरफ देखता है और उसकी आंखों में आंसू हैं। हे महादेव, अब आप ही मार्ग दिखाइए। अचानक आसमान में गूंजती हुई आवाज। हर शक्ति का एक रहस्य होता है और हर अहंकार का एक अंत होता है। उस राक्षस की शक्ति उसके मंत्र डंडे में बंधी है। जब तक वो उसके पास है, उसे कोई नहीं हरा सकता। तो वही उसका अंत बनेगा। फिर यह शुरू हुआ, एक शांत लेकिन बहुत जरूरी चाल। रात में चारों ओर सन्नाटा। जादूगर मॉन्स्टर एक बड़े पेड़ के पास थका हुआ सो रहा है। उसके हाथ में एक जादू की छड़ी है। चूहा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। हर कदम पर खतरा। एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। चूहा धीरे धीरे छड़ी तक पहुंचने की कोशिश करता है। जादूगर नींद में थोड़ा सा हिलता है। बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। वो झटके से मंत्र डंडा खींच लेता है और भागता है। अचानक तेज आवाज जमीन कांपती है। तांत्रिक राक्षस जाग जाता है और इधर-उधर देखता है। उसे लगता है कि कुछ हो रहा है, इसीलिए वो अपनी छड़ी को देखता है।
नहीं, छड़ी का क्या हुआ? धीरे से उसका शरीर कांपने लगता है। उसकी ताकत अब खत्म होने लगती है। नहीं नहीं, मेरी छड़ी, क्या हुआ इसे? अपनी छड़ी के बिना उसकी सारी ताकत चली गई थी। अंधेरा हल्का होने लगा, पेड़ कांपने लगा, चांद आजाद हो गया। आखिरकार मैं आजाद हूँ। सूरज भी आजाद है। सूरज अपनी रोशनी की किरणों से चमकता है। सूरज की पहली किरणें गणेश पर पड़ती हैं। गणेश धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। वह दिन एक नई शुरुआत लाने वाला था। अपने आसपास की स्थिति को देखते हुए गणेश क्रोध से भरकर अपना रूप बदल लेते हैं और उसे विशाल आकार में फैला लेते हैं। इस बार उनका रूप उस राक्षस से कई गुना बड़ा होता है और उससे भी अधिक तेज से दमक रहा होता है। अब अधर्म का अंत निश्चित है। तांत्रिक अब कमजोर है और डर के मारे पीछे हट जाता है। नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं हरा सकते। अहंकार हमेशा हारता है। गणेश जी उसे पकड़ लेते हैं। उसे एक छोटी गेंद की तरह गोल बना देते हैं। मूषक उनके पास आता है। चलो अब इसका अंत कर देते हैं। मूषक, तुम काफी समय से क्रिकेट खेलने की जिद कर रहे थे, है ना? तो चलो थोड़ी देर खेलते हैं और मजे करते हैं। स्वामी, लेकिन बैट और बॉल का क्या होगा? मुस्कुराते हुए गणेश ने मूषक को वह राक्षस थमा दिया जिसे उन्होंने बॉल में बदल दिया था और जो उनके हाथ में था, और अपनी गदा को बैट में बदल लिया। फिर मूषक ने बॉल को हवा में बहुत ऊंचा उछाला। गणेश ने उस जादूगर पर, जो बॉल के रूप में था, अपने बैट से जोरदार वार किया। वो जादूगर आसमान में बहुत ऊंचा उड़ गया और दूर कहीं ओझल हो गया। ठीक उसी पल बुराई का अंत हो गया। सूरज और चांद दोनों आ गए हैं। गणेश, सूरज, चांद और मूषक सभी एक साथ, और सब ने संतरे का जूस पिया। हे भगवान सूर्य, कृपया अपने दिव्य किरणों से गांव वालों को आशीर्वाद दे। जैसी तुम्हारी इच्छा गणेश। फिर अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करके सूरज ने एक चमकता हुआ सूर्य भवन बनाया। गांव के सभी लोग उस भवन के अंदर गए और जब वे बाहर निकले तो उनके मन और हृदय अच्छाई से भरे हुए थे। तभी गोपाल और गौरी भी वहां पर आ पहुंचे। भगवान गणेश गांव वालों को आशीर्वाद देते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं। इसी बीच गोपाल की गाय, जिसे खोया हुआ मान लिया गया था, वो भी उसी जगह पहुंच जाती है। उसे देखकर गोपाल और गौरी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। हम क्या कर रहे थे इतने दिन से? हमने कितना गलत किया। पेड़ फिर से उगने लगते हैं। हरियाली लौट आती है। प्रकृति एक बार फिर से सांस लेती है। गोपाल गांव के चौक पर खड़े हैं। लोग उनके सामने आदर पूर्वक खड़े हैं। गोपाल, अब तुम ही हमारे सरपंच बनो। अगर मैं सरपंच बनूंगा तो सिर्फ एक वादा करूंगा। क्या? इस गांव में अब कभी भी डर नहीं, सिर्फ सच्चाई और इंसानियत का राज होगा। गोपाल, गौरी और गाय माता खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। पहले की ही तरह गांव में सुख शांति हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ सरपंच और उसके चमचे अंधे भिखारी बन जाते हैं। वो गांव में भीख मांगने लगते हैं। और उस दिन सबने एक बात समझ ली कि अच्छाई और सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति होती है।